नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन माह में भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं और इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस कारण चतुर्मास के दौरान सावन माह में भगवान भोलेनाथ की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। सावन मास में पूजा के दौरान कुछ विशेष सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है। भगवान शिव पर जल अर्पित करने संबंधी सही नियम। पौराणिक मान्यता है कि पूजा के दौरान कोई भी भूल चूक हो जाती है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। सावन मास में देवों के देव महादेव की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति के द्वार खुल जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी गलत दिशा में खड़े नहीं होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव भक्तों को हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि उत्तर दिशा भगवान भोलेनाथ का बायां अंग है, जहां माता पार्वती विराजमान है। शिवलिंग पर हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। कभी भी ऐसे बर्तनों से शिवलिंग पर जल अर्पित न करें जिसमें लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तांबे के पात्र को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर शंख से कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव पूजन में हमेशा शंख को वर्जित माना गया है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने एक बार शंखचूर्ण राक्षस का वध किया था और शंख उसी राक्षस की हड्डियों से बना होता है। इसके अलावा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल धारा टूटनी नहीं चाहिए और एक साथ ही जल अर्पित करना चाहिए। शिव पुराण में शिवलिंग आराधना के बारे में विस्तार से जिक्र मिलता है। शिवलिंग पर कभी भी शाम के समय जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच जल अर्पित करना शुभ होता है। शिव जी का जल अभिषेक करें तो जल में कोई भी अन्य सामग्री को न मिलाएं। कहा जाता है कि भगवान शिव सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए? बता दें कि मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए जल अभिषेक करते समय आपको श्री भगवते सामब शिवाय नमः स्नानियम जलम समर्पयामि मंत्र का जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा ना करें। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। परिक्रमा करने के लिए शिवलिंग पर अर्पित जल को लांघना पड़ता है। शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर धीमे धीमे जल चढ़ाना शुभ माना गया है, क्योंकि भगवान शिव को कभी तेज धार से जल ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करने का कार्य करता है। यह आपके नेगेटिव भावों को दूर कर देता है। इसी प्रकार की एक कथा आती है कि जब शिव ने विषपान किया तो उनका मस्तक गर्म हो गया था, तो उसके बाद देवताओं ने उनके ऊपर जल डालकर उनको शीतल किया था। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपको और अधिक अच्छा बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति से बीतता है। रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। शिव पुराण के अनुसार
शनिवार के दिन जो भक्त शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर घर में मौजूद बच्चों की एकाग्रता में तेजी आती है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कार्यों में उसको सफलता प्राप्त होती है। समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार जल ही शिव है और शिव ही जल है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।